फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स लेट्स मेक इट इजी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इसका पार्ट 1 जो बेसिक मैथ के बारे में हम बात कर रहे थे और इसका पार्ट 1 जो है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और अगर नहीं पता तो देख लीजिएगा। हम बात कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स के बारे में। देखिए, कुछ हमने आसान से तो बातें की थी। मैंने कहा था कि अगर आपके पास कुछ -2 +3 -5 ऐसी कुछ या +6 ऐसी कोई टर्म आ जाती है तो हम क्या करेंगे कि दो दो को ही पकड़ेंगे। जैसे इनको सॉल्व करके मैंने बताया था कि आप पिछले वाली वीडियो देख लीजिएगा। जैसे 1 आ जाएगा और फिर इन दोनों को सॉल्व करके 1 आ गया और आगे वाली टर्म्स आपने सेम रखनी है। फिर -4 आ जाएगा, फिर 2 ही बचेंगे तो आप आंसर आराम से निकाल पाते हो। यही बात अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे से करना चाहता हूँ। मतलब कि अगर थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट लेवल अगर मैं बढ़ा दूं, जहां से 7th क्लास वाले इसको अच्छी तरह से देखेंगे और 8th क्लास वाले भी जिनको थोड़ा सा इसके बारे में पता नहीं है, देखिएगा। अगर आपकी टर्म ऐसी आ जाती है -2 प्लस -3 -6 प्लस -5, अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो याद रखिएगा बच्चे कि हमेशा हर नंबर का एक कोई ना कोई साइन होता ही है। या तो वो माइनस का होगा तो या फिर वो प्लस का होगा। प्लस लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटीजर्स के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर आप प्लस नहीं लगाते, पर वो बेसिकली प्लस के माने जाते हैं। हर नंबर का एक साइन होता है, हर नंबर का एक साइन होता है। चलिए जी एक बात करते हैं। 2 का साइन हमें पता। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले सॉल्व हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने दो दो को पकड़ना था वैसे ही पकड़ेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि सबसे पहले हम साइन डिसाइड कर लें। क्योंकि यहाँ पर इस नंबर के साथ तो माइनस दिख रहा है, लेकिन इस नंबर के साथ माइनस भी है प्लस भी है। इस नंबर के साथ माइनस माइनस 2 है, यहाँ माइनस भी है प्लस भी है। तो सबसे पहला जो हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करना है, सबसे पहले हमें इनका साइन डिसाइड करना है। सबसे पहले 2 का साइन तो माइनस है, क्लियर सी बात है, दिख भी रहा है। 3 के बारे में अगर बात करें, 3 के साथ माइनस भी है प्लस भी है, तो दोनों में से कौन लगाया जाएगा? दोनों में से ना ये लगेगा ना ये लगेगा। कौन सा लगेगा? वहां से जो हमने टेबल लिखा था वहां से हम देखेंगे। देखिए, 3 के साथ प्लस भी लगा है माइनस भी लगा है। जब प्लस भी लगा हो माइनस भी लगा हो तो क्या लगा दीजिए? माइनस लगा दीजिए। तो हमने क्या काम कर दिया? यहाँ 3 माइनस का कर दिया। 6 के बारे में बात करते हैं। 6 के साथ माइनस भी लगा है और माइनस भी लगा है, मतलब 6 के साथ माइनस भी है और माइनस भी है, तो अब क्या लगा दीजिए? इसके साथ प्लस लगा दीजिए और प्लस माइनस माइनस का 5 आ जाएगा। उसी तरीके से अब ये टर्म ऐसी आपकी वैसी ही बन गई जैसे हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया था। देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, इसको ये दो दो को ही सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस दोनों को कर देना है, प्लस लिखना नहीं है। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखना नहीं है, प्लस करना है। 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। लगेगा वो लिखेंगे, वो निशानी लिखेंगे जो बड़ी टर्म के साथ होगी। -5 आ जाएगा। यहाँ प्लस का 6 और माइनस का 5 मैंने सेम एज रखा है जैसे वो था, है ना। दो दो को ही पकड़ा सिर्फ, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है, सॉल्व कर लीजिए। प्लस का 1 ही आएगा यहाँ से और माइनस का 5 है यहाँ, और यहाँ पर आपका माइनस का 4 आपका आंसर आएगा। ये याद रखिएगा, जो बच्चे जेएनवी का एग्जाम दे रहे हैं, जेएनवी का जो आप 6th क्लास का एंट्रेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे, क्योंकि ये आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बात मुश्किल है नहीं, बड़ा इजी सा है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। देखिए आगे इसके बारे में बात मल्टीप्लाइकेशन की आती है, और ऑपरेशन के बारे में हम कर रहे थे इंटीजर्स की मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन भी आती है। मैं शॉर्टकट में ही करवा दूंगा क्योंकि इतना मुश्किल तो है नहीं। मल्टीप्लाइकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली बात अगर मैं एक पार्ट दे दूं, जैसे -2 मल्टीप्लाई बाई से 3 और मल्टीप्लाई बाई -5 जैसे आपको कोई टर्म मिल जाती है। देखिएगा आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। याद रखिएगा, जिन टर्म्स को मल्टीप्लाइकेशन करेंगे उनके साइन को भी मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों में आपको बता रहा हूं, जहां बच्चे हर कोई मतलब ये मार खाता है। जो भी बच्चा यहाँ से जो भी बच्चे का मतलब क्वेश्चन गलत करता है वो इस वजह से करता है, वो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा और आपको एक साइन लगा देगा। भाई ऐसी बात नहीं होती है। जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाइकेशन करोगे उनके साइन को भी मल्टीप्लाइकेशन करना होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, चलो मैं आपको बता रहा हूँ साइन को अलग मल्टीप्लाइकेशन करके। यहाँ पर आपके पास माइनस लिखा हुआ है, आगे मल्टीप्लाइकेशन सिर्फ साइन को अलग कर रहे हैं, सिर्फ अभी साइंस की मल्टीप्लाइकेशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम मल्टीप्लाइकेशन नंबर्स की करेंगे, जैसे 2 की 3 की और फिर मल्टीप्लाइकेशन 5 की करेंगे। नंबर्स, पहले नंबर के साथ साइन कौन सा है? माइनस का। दूसरे नंबर के साथ साइन प्लस और माइनस की बात कर रहा हूं, या तो नंबर के साथ प्लस लगा होगा तो या नंबर के साथ माइनस लगा होगा। तो 3 के साथ मल्टीप्लाइकेशन तो हमने करनी है, मैंने कहा नंबर की मल्टीप्लाइकेशन तो करनी है, लेकिन साइन की भी तो मल्टीप्लाइकेशन करनी है। तो इसके साथ माइनस तो नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। और इसकी निशानी क्या लगी हुई है?
माइनस लगी हुई है, ये भी हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए पहले हम मल्टीप्लीकेशन किसको कर रहे हैं, सिर्फ इनके साइन को, सिर्फ इनकी निशानियों को। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। देखिए पहले नंबर के साथ लगा हुआ है माइनस, दूसरे नंबर के साथ प्लस लगा हुआ है और तीसरे नंबर के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। और आगे नंबर की मल्टीप्लीकेशन 2, 3 और 5 की मल्टीप्लीकेशन, इनकी भी मल्टीप्लीकेशन करिए तो आप इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन डाल दीजिएगा। देखते हैं क्या आता है। देखिएगा पहले इसके साथ है माइनस लगा हुआ, इसके साथ प्लस लगा हुआ है, A3 है, और इसके साथ माइनस लगा हुआ है। माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस, देख लीजिए माइनस प्लस माइनस, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके माइनस बना। इन दोनों को सॉल्व करके अगर माइनस बना तो इस माइनस की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी तो होगी, थर्ड तो यही बच रहा है ना, दो तो ये आ रहे हैं, थर्ड ये बच रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी को अगर आप साइन देखोगे, इन सभी का पूरी टर्म का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर प्लस का ही आएगा। माइनस प्लस माइनस, और इस दोनों को मिला के माइनस बना, उस माइनस का जब इसके साथ मिलाया तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। अब यहाँ नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन 2, 3, 6, 5 30, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, प्लस का 30 या फिर सिर्फ 30, वो भी प्लस ही करेगा, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से ये मैंने इस मुश्किल पार्ट था ये मैंने करवा दिया। देखिए इस तरह के बाकी पार्ट भी होंगे, याद रखिएगा नंबर्स को अलग से मल्टीप्लीकेशन, साइन को अलग से मल्टीप्लीकेशन आप करके आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात हम करेंगे इनकी डिवीजन की, इंटीजर्स की डिवीजन की। वो भी इजी सा मेथड है, कुछ लंबा मुश्किल काम नहीं है। इंटीजर्स की डिवीजन के बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास नंबर आ जाता है -3 डिवाइड, ये भी 6th क्लास वाले बच्चे जो JNV, 5th क्लास वाले बच्चे जो JNV में 6th क्लास में जाएंगे, एंट्रेंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो इनको इस चीज को अच्छी तरीके से देख लीजिए। -3 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, मैं नंबर ले लेता हूँ कोई -12 ले लेते हैं, हमने इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। याद रखिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, आपने डिवाइड को कैसे सॉल्व करना है, आसान तरीका। सबसे पहले आपने डिवाइड की जगह पर लिखना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपने डिवाइड की जगह पर क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। जब कभी भी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई रखोगे ना, तो आगे वाले नंबर का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। आगे वाले नंबर का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर, हर इंटीजर के नीचे 1 होता है, क्योंकि इंटीजर को अगर डिवाइड अगर 1 से करोगे तो वापस ये, इसके बारे में बात अभी मैं करने वाला हूं। इसके बाद जो नया टॉपिक होगा वो रेशनल नंबर ही होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो 7th क्लास हो, चाहे 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको डिस्कस करूंगा अच्छी तरीके से। देखिए पहले हम ये मैं बात बता रहा हूं कि हर नंबर के नीचे, हर इंटीजर के नीचे 1 तो होता ही है। होता क्या है बेसिकली, अगर 12 के नीचे देखो, अगर आपके पास एक नंबर 12 लिखा हुआ है, अगर आप 12 को 1 से डिवाइड भी करोगे तो भी आंसर आपके पास क्या आने वाला है, 12 भी आने वाला है। क्यों, 12 को अगर आप डिवाइड 1 से करोगे तो 1 12 से 12 आएगा ना, तो क्या आंसर आ गया आपको, वापस 12। इसका मतलब चाहे तो 12 लिखो, चाहे 12/1 लिखो, फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे 5 लिखो, चाहे 5/1 लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा क्या होता है, जब भी कभी आप डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लिखते हो, आप आगे वाले जो टर्म है ना आपके पास, आगे वाला जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर को ऊपर, डिनोमिनेटर को नीचे, उलट कर दोगे। आपने माइनस सेम रखा ना, 12/1 को क्या बना देना है, 1/12। कब, जब भी आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखोगे। जब भी नंबर को आप डिवाइड करते हो तो आपने यही काम करना है। क्या करना है, डिवाइड जहां पर लिखा है वहां पर मल्टीप्लाई लिखना है, और डिवाइड के जो आगे वाले टर्म है उसका उलट कर देना है। सिर्फ नंबर का, साइन का नहीं, नंबर का। साइन का भी करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उलट करोगे मतलब माइनस नीचे ले जाओगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, वो फिर भी कटने वाला है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1। मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है इसके बारे में मैं फ्रैक्शन के नंबर्स के बारे में बात कर लूंगा पहले, लेकिन आप ये देख लीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन किस किस को करनी है, 3 को मल्टीप्लीकेशन 1 से, और इसका साइन को मल्टीप्लाई इसके साइन से, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर से होती है, तो 1 को मल्टीप्लीकेशन 12 से आएगा। चलिए जी, मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले को अलग से कर लेते हैं, नीचे वाले को अलग से कर लेते हैं। 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसका साइन माइनस है और इसका साइन भी माइनस ही है। मैंने कहा था जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन करते हो उनके साइन को भी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 1 3, अब साइन को देखते हैं, इसका साइन माइनस, इसका साइन भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस नहीं भी लिखोगे तो प्लस ही है। नीचे देखते हैं किस किस को मल्टीप्लीकेशन में करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर की मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर से, 1 12 12 आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आंसर आपका आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आपने क्या, कैसे सिंप्लीफाई करना है, उड़ाना है इसको। कैसे उड़ाना है, एक नंबर ऐसा माइंड में रखिए जो इस पर भी जाता हो और इस पर भी जाता हो। एक नंबर ऐसा रख लीजिए
जो आपका इस पर भी जाता हो और इस पर भी, मतलब एक ऐसा टेबल पढ़िए जिस टेबल में ये 3 भी आता हो और उस टेबल में 12 भी आता हो। अगर आप 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 12 तो आ जाएगा, लेकिन 2 का टेबल 3 पे तो जाता नहीं, तो आप 3 का टेबल ही पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 3 आ जाएगा, और 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। आपके पास आंसर रहता है 1/4, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से आप डिवीजन जिस तरह की भी हो, आप हमेशा डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट जो मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, पहले हम बात कर लेते हैं इस रेशनल नंबर की। फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। चलो पहले हम रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो क्लास 7th हो, 7th की भी चलो स्टार्ट कर लेते हैं, बेस बन जाएगा। 8th हो, 9th हो और 10th क्लास के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाँ, ये JNV-ST वैल्यू के लिए भी, JNV-ST 6th क्लास का जो है, ठीक है, जो एंट्रेंस देंगे 6th क्लास का। रेशनल नंबर के बारे में मैं आपको बात बताता हूं कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म, हम कहेंगे कि ऐसा कोई भी नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिटन, विच कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म, रिटन ऑफ द फॉर्म P/Q, Q नॉट इक्वल्स टू 0। वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना हो, बल्कि वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना हो, बल्कि जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। चलिए बच्चों, इसके बारे में हम बात करेंगे कि वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जो हो ना, जो लिखा जा सके। जैसे ये नंबर तो पहले से P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये नंबर तो रेशनल रहेगा ही, ठीक है। और मैं अगर इसकी बात करूंगा 0, ये 3.7, ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं है ना, ये 7, ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं है ना, तो क्या ये रेशनल है? ये रेशनल होगा अगर ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया तो। अगर ये नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सका, ये दोनों नंबर अगर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके, P/Q का मतलब क्या हुआ, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। P/Q क्या है? देखिए भैया, P/Q का मतलब होता है P अप ऑन Q, कि P जो है वो Q के ऊपर। मतलब ऐसा आपका नंबर लिखना है जिसमें डिनोमिनेटर भी हो और जिसमें न्यूमिनेटर भी हो। ऊपर वाले नंबर को कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। मतलब जो भी नंबर, ऐसा नंबर जिसके ऊपर भी हो एक नंबर हो, मतलब कोई नंबर जिसके ऊपर भी नंबर हो और नीचे खुद भी हो, मतलब वटे के ऊपर कोई नंबर 2 हो और 3 हो, ठीक है ना। मतलब एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर भी नंबर हो नीचे भी नंबर हो, इसमें एक न्यूमिनेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, वो नंबर P/Q की में। अब P/Q पर्टिकुलरली ऐसे हम P/Q लिखते रहते हैं, आप A/B, C/D जो आपको अच्छा लगे, X/Y कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों है। देखिएगा, Q नॉट इक्वल टू 0 के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ा रहा हूं ताकि हमारा बेसिक जल्दी से हो जाए और उसके बाद मुझे सिलेबस स्टार्ट करना है। देखिए, P/Q के बारे में हम बात कर रहे थे कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों है। देखिए, अगर आपके पास 1/2 है, 1/2 ये तो रेशनल है, P/Q की फॉर्म का भी है, बट बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बेसिकली चीज है क्या। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों, अगर आपके पास 1 मार्कर है ना, अगर आपके पास 1 मार्कर है, ये वाला मार्कर अगर आपके पास एक है, तो आप इसके 2 बराबर हिस्से कर दीजिए। इस 1 मार्कर को डिवाइड कर दीजिए 2 इक्वल पार्ट्स में। इस 1 मार्कर को डिवाइड कर दीजिए 2 इक्वल पार्ट्स में। तो आप क्या करोगे, सेंटर से काट दोगे, आप कहोगे सर एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट इसका ये आ गया, तो दोनों पार्ट इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका 1/2। 1/2 को अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे तो हम कहेंगे आधा, है ना, आधा आधा। तो आधा का मतलब बराबर ही आधा होता है ना। कभी आपको कहा हो कि ये है तो इसका आधा करो, तो आप ये आधा कर दो, ये आधा नहीं होगा। आधा का मतलब इक्वल पार्ट्स में आपको आधा करना है ना। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया कि आपके पास 1 चीज है, अगर आपके पास कोई 1 थिंग है तो उसको आपने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। लेकिन ये तो होगी बात ये वाली। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा, अगर आपके पास 1 थिंग है, अगर आपके पास 1 मार्कर है, इसका 0 पार्ट करो, 0 बराबर हिस्से करो। अगर आपके पास ये मार्कर है, सोचो बच्चों, आप इसके कैसे 0 पार्ट कर पाओगे? पॉसिबल है क्या? आप इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में अगर काट भी दो, बांट भी दो, तो ये भी कभी भी ये 0 पार्ट में नहीं बटेगा। वो चीज जो आपको दिखती है फिजिकली, जैसे ये मार्कर है, अगर कोई भी चीज है, अगर आप उसका 0 हिस्सा करना चाहोगे तो आप उसको 0 चीज में डिवाइड नहीं कर पाओगे। कोशिश करोगे अगर डिवाइड करने की, आप अगर 1 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे कि इसका 0 पार्ट किया जाए, 0 हिस्सा किया जाए, तो आपको कितने पीसेस करने पड़ेंगे, कितना छोटा करना पड़ेगा, हमें पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉट डिफाइन। क्या कहेंगे, नॉट डिफाइन। 1/0 को हम बेसिकली लिखते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिखते हैं। तो इन्फिनिटी का मतलब भी क्या होता है आपका,
कि इनफाइनाइट के पता ही नहीं, सो ऑन है। लेकिन बेसिकली आप क्या लिखा कीजिए, नॉट डिफाइंड, कि हमें पता नहीं है कि 1 को 0 से डिवाइड करने पर क्या नंबर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि मैंने क्या बताया आपको, वो नंबर जो पी ओपन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। सबसे पहले तो आप बात इंटीजर्स की कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर आपके सारे के सारे होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर, इवन, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, सारे के सारे नंबर मैक्सिमम आपके रेशनल नंबर में आ जाते हैं, है ना। 0 है, 1 2 3 4, ये सो ऑन, यहां से आगे नेचुरल, यहां से आगे होल, -1 -2 -3 -4, ये उनका नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये सारे के सारे हमने इंटीजर्स के बारे में बात कर ली। याद रखिएगा बच्चा, मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अगर आपके पास कोई नंबर है 2, आप उस 2 के नीचे 1 लिख दो तो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। मतलब अगर आपके पास 2 थिंग्स हैं तो उसके बराबर एक हिस्सा करोगे तो हर एक चीज, देखो अगर आपके पास 2 थिंग है तो उनके बराबर एक हिस्सा करने का मतलब क्या हुआ, दोनों चीजों का एक एक हिस्सा। तो देखो भैया, एक हिस्सा तो पहले ही से हुआ, इस चीज का भी एक हिस्सा हुआ और इस चीज का पहले से एक हिस्सा हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर 2 ही रहेगा, तो नीचे 1 लिखने में कोई हर्ज नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ने वाला। जब फर्क नहीं पड़ने वाला तो इसका मतलब हम इन सभी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो अगर इन सभी नंबर्स के नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो इसका मतलब इनको पी अपन क्यू की फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे 5 है, 5 के नीचे मैं 1 भी लिख दूं तो भी क्या रहेगा, 5/1 ही रहेगा, तो भी 5 ही रहेगा ना, फर्क तो कोई पड़ा नहीं। तो ये फॉर्म किसकी बन गई, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, क्योंकि 1 है ना, क्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये 1 के बराबर आ गया। अब अगर यहां से मैं नंबर -4 पकड़ता हूं, है ना, -4 अगर ले लिया तो -4 नंबर जो है उसके नीचे भी अगर 1 आप लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। -4 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे -4 ही तो आएगा। इसका मतलब नीचे 1 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप नीचे 1 लगा देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो नीचे 1 लगाने से हुआ क्या हमारा फायदा, कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का बन जाता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है। क्यों? क्योंकि 1 के इक्वल है, क्यू आपका 1 है, 0 नहीं। तो ये अब पी अपन क्यू की फॉर्म में बन जाते हैं। तो भैया क्लियरली मैं आपको एक बात बता दूं कि इंटीजर्स जितने भी हैं सारे के सारे रेशनल हैं। अब इंटीजर्स अगर रेशनल है तो इसका मतलब कौन कौन रेशनल है, सारे के सारे नेचुरल भी रेशनल है, सारे के सारे होल नंबर्स भी रेशनल है। रेशनल मतलब पी अपन क्यू की फॉर्म में बनाए जा सकते हैं। सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स रेशनल है, सारे के सारे इवन नंबर्स रेशनल है, सारे के सारे ऑड नंबर्स रेशनल है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स रेशनल है ना। प्राइम नंबर के बारे में मैंने एक बेसिक वीडियो फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको। तो इसका मतलब ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। तो हम सभी, लेकिन ये तो हमें क्लियर हो गया कि सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल हैं। तो भैया कुछ नंबर हैं जो इंटीजर्स नहीं होते, तो क्या वो भी रेशनल हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए भैया, मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स के नीचे आप 1 लगा सकते हैं तो हम आराम से पी अपन क्यू की फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन किन नंबर के नीचे हम 1 नहीं लिख सकते उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जो नंबर स्क्वायर रूट वाले होते हैं ना, स्क्वायर रूट 1 से चलो स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 1 आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया, स्क्वायर रूट 4, ये नंबर जो है इनके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिख सकते। 1 लिखोगे तो फिर ये आपका मतलब 1 लिख ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये क्लियर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि इनके नीचे 1 नहीं लगा सकते, हम इसको पी और इसको क्यू नहीं मान सकते। पहली बात तो ये, अगर पी ओपन क्यू अगर आप मानते भी 1 लगा भी दोगे, चलो हम लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्क्वायर रूट 3 है तो ये नीचे आपके पास 1 है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन जाएगा और क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी आपका हो जाएगा। लेकिन यहां पर बात इंपॉर्टेंट ये है कि पी आपका कौन है। रेशनल नंबर की खूबी ये है कि आपके पास पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। एक बात मैंने आपको बताई नहीं, वो बात याद रखिए। मैंने आपको क्या बताया कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन जाएं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। लेकिन पी और क्यू में खूबी ये होनी चाहिए कि पी और क्यू होने कहां से चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर्स होने चाहिए भैया। इंटीजर्स का मतलब नंबर्स आपके सिर्फ यहां से ही होने चाहिए, यहां से ही होने चाहिए, इसके अलावा आपका कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो P जो है आपका वो स्क्वायर रूट 3 है, तो यहां पर नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट 3 नहीं है, तो इसका मतलब इंटीजर्स स्क्वायर रूट 3 नहीं हो सकता। इसलिए हम इस नंबर के नीचे 1 नहीं लिख सकते। अगर आप 1 लिखोगे भी तो आप इसको P अपॉन क्यू नहीं मानोगे। P अपॉन क्यू मतलब रेशनल नंबर नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि रेशनल नंबर में खूबी होती है कि नंबर अगर P अपॉन क्यू की फॉर्म का तो है, लेकिन P मस्ट बी एन इंटीजर, तो P आपका इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो P है वो आपका स्क्वायर रूट 3 है, तो इसलिए ये इंटीजर नहीं हो सकता। अगर इंटीजर नहीं हो सकता तो इसका मतलब आप इसको रेशनल नहीं बना सकते। तो नीचे 1 लिखने से क्या फायदा हो जाएगा। चलिए भैया, अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि पी हमारा इंटीजर नहीं है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से रेशनल कौन कौन है और इनमें से रेशनल कौन नहीं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि ये नंबर जो मैं लिख रहा हूं ये भी इंटीजर्स नहीं है। 0.3 का इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। आप दिखते भी है ना, ये सारे के सारे नंबर इंटीजर्स ही हैं, क्योंकि होल नंबर
एंड विद देयर नेगेटिव, वही तो होते हैं। तो ये 0.3 होल नंबर ही नहीं है तो इंटीजर कहां से होगा, नहीं होगा ना। अब ये नंबर अगर इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब हम इसको रेशनल तो मान ही नहीं सकते, है ना। अगर 0.3 इंटीजर में नहीं है तो हम इसको नीचे 1 लगा दे भी देंगे तो ये p हो जाएगा, तो ये q हो जाएगा। q नॉट इक्वल टू 0 की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन p आपका इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए। q तो इंटीजर बना दिया आपने 1 लगा के, लेकिन p को इंटीजर कैसे बनाओगे, 0.3 तो इंटीजर है ही नहीं। तो इनके केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा रेशनल इरेशनल है, कौन सा रेशनल नहीं है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। 0.3 हो गया, 0.57 हो गया, 0.3333 सो ऑन हो गया, 0.101001 सो ऑन हो गया, इस तरह के नंबर हो गए। चलिए जी, इस तरह से हमें सीधी बात ये तो पता चलेगी कि इंटीजर जितने सारे के सारे हो गए आपके रेशनल। अब कैटेगरी दो बचती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इनको कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन रेशनल है और कौन सा नंबर रेशनल नहीं। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है थोड़ा सा। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए जी, पहली बात मैं आपको एक नंबर लिख रहा हूं, यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं हम 0.3 के बारे में मैं बात करता हूं। देखिए बच्चों, 0.3 जो नंबर है वो आपका डेसिमल नंबर है। जो भी नंबर पॉइंट्स में होते हैं उनको क्या कहते हैं, डेसिमल। क्या कहते हैं उनको, डेसिमल। आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल को आप पी क्यू की फॉर्म में आराम से बना सकते हो। पहली बात तो ये कि ये 0.3 है, ये एंड हो गया, खत्म हो गया, नंबर खत्म हो गया। किस पर हुआ, 3 पर खत्म हुआ। एक नंबर और भी मैं लिख देता हूं, पहले कंफ्यूज ना हो आप। 0.3457 ये नंबर है और आगे मैंने सो ऑन अगर कर दिया तो ये नंबर खत्म नहीं हुआ। 7 नंबर इसका लास्ट डिजिट जरूर है, लेकिन इसके आगे और भी है ना, सो ऑन कर दिया तो इसका मतलब ये नंबर एंड नहीं हुआ। अब ये नंबर जो है वो एंड हो गया ना, पहले आपको बता दिया पॉइंट्स वाले नंबर को हम डेसिमल कहते हैं। ये नंबर जो आपका एंड हो गया, एंड किस पर हुआ, ये 3 पर हो गया। जो नंबर एंड हो जाते हैं उनको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। 0.3 जैसे और एग्जांपल लेते हैं, 0.731567 जो मर्जी ले लो, ये नंबर भी हमारे पास अगर आ गया तो ये नंबर भी हमारा जो है वो टर्मिनेट हो चुका। किस पर खत्म हुआ, 3 पर खत्म हुआ, है ना। याद रखना, जो नंबर एंड होने वाले डेसिमल वाले हों कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नंबर अगर टर्मिनेटिंग हो, खत्म होने वाले हों, तो वो नंबर रेशनल होते हैं। बताइए क्यों रेशनल होते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि ये नंबर रेशनल क्यों है, 0.3 जो है वो रेशनल क्यों है। 0.3 को रेशनल में है क्यों है, ये हम उसमें बात करते हैं। ये 0.3 है, मैं आपको तरीका बताता हूँ इसको रेशनल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये रेशनल है, आपको तरीका याद रखना है कि पॉइंट को हटाओ, नीचे 1 लगाओ। याद रखिएगा, क्या, जब भी किसी डेसिमल नंबर में से आप पॉइंट को हटा देंगे ना, तो पॉइंट की जगह पर आपको डिनोमिनेटर में 1 लिखना पड़ेगा, याद रखना। अब जब ये फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा कहीं प्रॉब्लम में आए थे 0.35 को अगर आप मल्टीप्लाई टू 7.9 को करनी है तो आप पॉइंट्स में कंफ्यूज जाते हो कि सर पॉइंट कहां लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या काम कर दीजिए, आप इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बना लीजिए, मतलब वटे की फॉर्म में बना लीजिए। किस तरीके से, आप पॉइंट को हटा के नीचे 1 लगाना है और पॉइंट के आगे जितनी टर्म्स होंगी ना उस नंबर में उतने आपको 0 लगा देने हैं। यहाँ पर भी आपको क्या काम करना है, पॉइंट को हटा देना है और नीचे 1 लगा देना है। पॉइंट के आगे एक टर्म है तो 1 0 लग जाएगा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 1 लगा देंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, पॉइंट को हटा देंगे, कोई भी नंबर हो जब वो पॉइंट में लिखा गया हो, पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 1 लगा देंगे। पॉइंट के आगे एक टर्म है तो 1 0 लगा दीजिए। अब मुझे बताओ 3 कौन है आपका, 3 आपका इंटीजर है क्या, बिल्कुल 3 आपका इंटीजर है। और 10 भी आपका इंटीजर है। और 1 भी गया किस फॉर्म का, पी ओपन क्यू की फॉर्म का। और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 भी तो है ना, क्यू आपका 0 भी नहीं, और पी ओपन क्यू जो नंबर पी ओपन क्यू की फॉर्म में है, और वो दोनों के दोनों जो है वो आपके इंटीजर्स भी हैं, दोनों के दोनों आपके इंटीजर्स भी हैं। तो इसका मतलब 0.3 को आप 3/10 लिख सकते हो। तो 3/10 में 3 भी इंटीजर, 10 भी इंटीजर, तो इसलिए ये जो नंबर है वो रेशनल बना, है ना। इसलिए ये नंबर क्या बन गया, रेशनल बन गया। दूसरे नंबर के बारे में भी बात कर रहे थे और फिर आगे दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। पहली हमारी टर्मिनेटिंग कैटेगरी थी। दूसरे नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं, ये भी नंबर पॉइंट्स में है, मतलब डेसिमल में है। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन जो नंबर जो है वो खत्म होने वाला है। इसकी मतलब कुछ नंबर को डिवाइड अगर करोगे तो वो खत्म होने वाला हो, एंड होने वाला है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर भी जो नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या हम देखेंगे कि क्या हम इसको पी अपन क्यू की फॉर्म में बना सकते हैं क्या। हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट को हटा देंगे तो बनेगा 0.731573।
पॉइंट को हटा दिया, नीचे 1 लगा दिया। जब भी पॉइंट को हटाएंगे नीचे 1 लगेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करोगे तो आपने जो डिवाइड के आगे वाला नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल कर दोगे ना, हमेशा यही काम कर रहे हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके नंबर का रेसिप्रोकल, यहाँ पर पॉइंट को हटा के नीचे 1 लगाना ही लगाना है। आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0 आपने लगा दिए। अब मुझे बताइए ये जो नंबर है ये भी तो इंटीजर ही है, क्योंकि इंटीजर मैंने कहा था 100 है, नहीं पता तो यहाँ पर भी कितना, इतना बड़ा नंबर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग है, खत्म होने वाला है, तो उसका मतलब वो एक इंटीजर है। तो ये आपका पी बन गया। तो नीचे आपके पास तो है ही 7 टर्म्स वाला है ना 7 वाले, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर आ गए। तो 7 क्यू भी आपका क्या हुआ, इंटीजर बन गया। तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, क्योंकि ये तो 1000 कुछ आया, जो भी आया लाख वाला जितना भी आया होगा। तो ये आपका नंबर क्या बन गया, रेशनल। इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर खत्म होने वाले, डेसिमल वाले तो हो, पॉइंट वाले तो हो, लेकिन अगर उसकी उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो अगर टर्मिनेटिंग हो, खत्म होने वाली हो, तो वो नंबर हमेशा क्या रहते हैं, आपके रेशनल रहते हैं। वो नंबर आपके क्या रहते हैं, रेशनल रहते हैं। क्यों, क्योंकि पॉइंट को हटाएंगे नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट के आगे जितनी टर्म्स होंगी हम उनमें नीचे उतने 0 लगा देंगे, तो आपका बन जाएगा पी अपॉन क्यू की फॉर्म। दूसरी जो आपकी आती है वो आती है नॉन टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी। नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते उनमें आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। उनसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जैसे कि पहली एग्जांपल आ गई आपके पास 0.4 या 0.10100100 और आगे मैंने कर दिया 100। ये नंबर मैंने कर दिया 100। तो याद रखिएगा बच्चे, हम इसको पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं बना सकते। देखिए क्यों नहीं बना सकते, आइए जी वही काम करते हैं जैसे हमने पहले काम किया डेसिमल के ऊपर। क्या, फ्रैक्शन में बनाने के लिए पॉइंट को हटा दो, नीचे 1 लगा दो, हटा दो भैया पॉइंट को, क्या बनेगा, 0 पहले है, फिर पॉइंट हटा दिया तो 101001000 और 100। पॉइंट को हटा दिया, नीचे 1 तो लगा दिया, लेकिन पॉइंट को हटा के नीचे 1 लगाने के बाद 0 कितने लगाते होते हो, जितनी ऊपर टर्म्स हो। ऊपर कितनी टर्म्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है क्या भैया, 9 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंड 100 भी है। 100 का मतलब हमें पता ही नहीं कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर, कितने डिजिट्स आगे और हैं। जब हमें पता ही नहीं कि आगे कितने डिजिट्स और हैं, तो हम यहाँ पर कितने 0 लगाएं भैया, नहीं पता। तो ये नंबर के बारे। और दूसरी बात ये कि 100 हो गया तो हमें क्या पता इंटीजर है भी कि नहीं, 100 है। चलो 100 के बारे में बात करें, जब तक हमें ये पता ना हो कि कितने 0 लगाएं, वो भी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, हमें पता ही नहीं कितने 0 लगाएं, तो ये नंबर आपका पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता। सीधी सीधी बात, वो नंबर जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होगा, साथ में एक बात और मैंने आपको बतानी है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में आता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब जो नॉन रिपीटिंग भी होंगे। क्या बात कर रहे हैं, दूसरी बात कैटेगरी में बताता हूं आपको। इसी के अंदर 2 कैटेगरीज बनी हुई है, पहले कैटेगरी ये आ जाती है और सेकंड कैटेगरी के बारे में ये बात कर रहे हैं हम। जैसे 0.10101010 सो ऑन अगर आपके पास हो जाता है, तो ये नंबर जो है वो आपका क्या रहेगा, चलो 0 लगा देते हैं। ये नंबर जो आपका रहेगा ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये नंबर भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है। क्या रिपीट हो रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर मैंने 0.1 लिखा था, तो दोबारा 1 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, फिर यहां पर आ रहा है। तो 1 के आगे कितने टर्म्स लिखे हैं, देखो एक ही 0 लग रहा है, तो क्या बन गया आपके पास, 10 बना, आगे भी 10 बना, आगे भी 10 बना, आगे भी 10 बना, कंटिन्यू 10 ही बन रहा है ना। इसका मतलब ये जो नंबर है यहाँ पर जो 10 है वो क्या कर रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। यहाँ पर जो 10 बार, मतलब 10 के ऊपर बार लगा दिया, मतलब 10 जो है आपका रिपीट इसको कहते हैं। 10 के ऊपर आपने क्या लगा दिया, बार लगा दी, मतलब जो 10 है वो रिपीट हो रहा है ना, 10 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा था, क्यों, यहाँ पर देखो पहले क्या आया था 10, फिर क्या आ गया 100, फिर क्या बन गया 1000 बन गया था, है ना। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी पहले क्या आपका बना, चलो इसके बारे में तो मैं बता रहा था आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरी के बारे में कि जो हमारी कैटेगरी है उसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के हैं। पहली आ गई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब कि नॉन रिपीटिंग। जो दूसरे नंबर आपके पास आगे वो आगे वही नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन बट रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग का मतलब रिकरिंग लिखो या रिपीटिंग भी आप लिख सकते हो, ठीक है, रिपीटिंग भी आप लिख सकते हो। तो ये कैटेगरी आपके पास 2 आ जाती है। इन दोनों कैटेगरीज में अगर हम बात करें कि इनमें से रेशनल कौन है, तो भैया मैं आपको बता देता हूं, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हैं, जो रिपीट नहीं होते, वे नंबर आपके कभी भी रेशनल नहीं हो सकते, वो नंबर आपके इररेशनल है। प्रूव भी करेंगे हम उनको कि किस तरीके से ये जो है वो इरेशनल है। तो चले हम पहले इसके बारे में बात कर रहे थे कि पॉइंट को हटा दिया, नीचे 1 लगा दिया, पॉइंट के आगे कितनी टर्म्स है हमें पता ही नहीं, तो हम कितने 0 लगा दे नहीं पता, इसलिए ये नंबर आपका क्या नंबर रहेगा, इरेशनल रहेगा। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी जो हमने पढ़ी ये वाली, इसके बारे में हमने ये बात कही कि जैसे अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर आपका टर्मिनेट नहीं होता, मतलब 100 है, अगर टर्मिनेट हो गया होता वो तो हम पॉइंट को हटा के नीचे 1 लगा लेते और आगे
2 4 6 8 10 जीरो लगा देते, जितने में 2 4 6 8 10, हाँ नीचे 10 जीरो लगा देते तो हो जाता काम। लेकिन ये है सो ऑन ना, सो ऑन का मतलब हमें नहीं पता कि आगे कितने जीरो लगाने हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा जो नंबर है वो पी ओपन क्यू की फॉर्म का बन सकता है। कब? जब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, खत्म तो ना हो रहा हो, लेकिन साथ में क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, ये नंबर जो है आपका पी ओपन क्यू की फॉर्म का बनाया जा सकता है। चलिए आप एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। आज इस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी है वो कैसे पी ओपन क्यू की फॉर्म का बनाया जा सकता है, वो क्यों रेशनल है। जैसे 0.333 ये सो आने के ये नंबर रेशनल है जी, बिल्कुल ये नंबर रेशनल है। हालांकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड सो ऑन भी हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, इसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये नंबर रेशनल है। चलिए इसको प्रूव करते हैं कि ये नंबर किस वजह से रेशनल होता है। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप लेट कर लेंगे कि ये नंबर कोई x के इक्वल है, 0.333 सो ऑन जो नंबर है वो कोई x इक्वल, इसका नाम आप फर्स्ट ले दीजिए। नेक्स्ट काम आपने क्या काम करना है कि इसको 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देना है। किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैसे पता चलेगा, पॉइंट के आगे एक ही टर्म के ऊपर बार लगी हुई है तो आप 1 के आगे एक ही जीरो लगा देंगे। तो यहां पर भी हम 10 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहां पर भी हम इसको 10 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहां पर भी हम इसको 10 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको भी 10 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, आसान हो रही थी। हमने क्या कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो इधर से भी देखिए, आप कोई भी स्टेप जो लेफ्ट साइड पे लेते हो आपको राइट साइड पे भी स्टेप लेना ही पड़ता है। आपने इस नंबर को 10 से मल्टीप्लीकेशन किया है तो आपको आगे भी इस नंबर से मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। किसको, 0.333 सो ऑन को भी आप मल्टीप्लीकेशन जिससे करेंगे 10 से ही करेंगे। चलिए भाई हम इसके बारे में एक बात कर लेते हैं। डेसिमल नंबर्स को अगर आप 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बड़ी ही आसानी तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ एक चीज। याद रखिए, अगर आप किसी 10 को मल्टी या 100 को मल्टीप्लाई आप 5.7634 से मल्टीप्लीकेशन 100 की कर रहे हैं तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, बल्कि आपको आंसर तो पहले यही लिखना है 57634 पॉइंट आपको इस जगह से हटा देना है। कहां रखना है, आपने 2 स्टेप आगे, इस नंबर 1 के आगे जितने जीरो होंगे उतना ही स्टेप पॉइंट आपका आगे चला जाएगा। पहले पॉइंट था आपका 5 के आगे, अब 2 स्टेप आगे चला जाएगा, मतलब 6 के आगे हो जाएगा, तब आपका पॉइंट यहां लग जाएगा। यह बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर जब हम 10 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर तो 10x बनेगा, लेकिन यहां पर जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका पॉइंट कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा बोलो, एक स्टेप आगे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 के आगे एक ही तो जीरो है। मल्टीप्लीकेशन आप डेसिमल वाले नंबर को 1 के आगे एक जीरो लगा के कर रहे हैं तो आपका पॉइंट भी एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास, 0 3 पॉइंट यहां लग जाएगा, 3 3 ये सो ऑन है तो आप जितने मर्जी 3 लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। अब यहां पर आपके पास 10x लिखा हुआ है तो एक बात मुझे बताइए बच्चा कि 0.3333 सो ऑन लिखा हुआ है, आप इसको तोड़ सकते हो ना, डेसिमल वाले नंबर को आप इजीली तोड़ सकते हो। जैसे 5.3 है तो आप 5 अलग से और 0.3 अलग से लिख सकते हो, चाहे 0 लिख दो पीछे, तो 5 अलग से और 0.3 को अलग से लिख सकते हो, चाहे आप 0.3 लिखिए। आपने क्या काम कर दिया, यहां से 3 अलग कर दिया और आगे वाला 0.3 या 0.333 आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया। आपका ये 10x आपका सेम रहेगा, ये 3 आपका सेम रहेगा। मुझे एक बात बताइए, 0.33 आपका किसके इक्वल था, ये देखिए 0.33 आपका इक्वल था x के, तो इसकी जगह पर आप x लिख सकते हो। क्या, जब कभी भी आपको 0.333 मिले उसकी जगह पर आप x लिख सकते हो, या x की जगह पर आप ये लिख सकते हो। तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया बच्चे, x किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ फर्स्ट की वजह से लिख दिया। आप एक काम कीजिए, x तो इधर बैठा है, इधर तो 10x बैठे हैं, तो क्यों नहीं ये x उधर ही जाएगा ना, इस बड़े के पास x वाली टर्म ये, यहाँ 10x बैठे हैं, यहाँ पर एक ही x है, इस x को इधर जाना है। इस x को अगर इधर जाना है तो इधर तो नहीं लिखना पड़ेगा, ये इधर x प्लस का है तो उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर पहले कौन बैठा हुआ है, 10x बैठा हुआ है, तो 10x में से एक x और निकल गया, मतलब x का मतलब पेन मान लो, x का मतलब आप क्या मान लो, पेन मान लो। तो यहाँ पर 10 पेन है और उसमें से माइनस कर दिया आपने एक अकेला पेन, तो 10 पेन में से एक पेन निकल गया तो बचेगा आपके पास 9 पेन, मतलब 9x बचेगा इज इक्वल टू 3। और अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके बनेगा 3 तो सेम रहेगा, 9 इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या करेगा, डिवाइड, तो 3 1 3 3 3 9। आपके पास जो आपके पास x की वैल्यू निकलती है बच्चा, वो निकलती है 1/3 और x एक्चुअली में कौन था, 0.333 सो ऑन था। अब देखिए बात यहां पर हुई खत्म, सुनिए मेरी बात को। आप प्रूव करने चले थे कि 0.33 नंबर जो सो ऑन, अगर कोई नंबर, जो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ में रिपीट भी कर रहा हो, वो नंबर रेशनल होता है। अगर वो नंबर रेशनल होता है तो उसका मतलब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म का बनना चाहिए, और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन भी थी।
आप मुझे एक बात बताओ, ये 0.33 को मैंने कुछ स्टेप्स किए और स्टेप्स को प्रूव करवा दिया लास्ट के ऊपर कि जो आपका 0.33 है ये एक्चुअल में किसका आंसर है, वास्तव में ये 1/3 का आंसर है। क्या मतलब कि अगर आप 1 को 3 से डिवाइड कर लोगे, अगर आप 1 को 3 से डिवाइड कर लोगे तो आपका एक्चुअल में आंसर क्या निकलेगा, 0.333। इसका मतलब चाहे तो आप 0.333 कहो, चाहे आप 1/3 कहो। देखिएगा 0 पॉइंट लगाएंगे तो 10 बनेगा, 3 3 9, फिर से 10 बनेगा, 10 में से 9 निकाला, बाकी 1 पॉइंट लगाया हुआ जरूर तो लगा ही सकते हैं एक, फिर से 3 सीधा 9, फिर से 1, ये कंटिन्यू काम चलता ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर फिर से 10 बनने वाला है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे तो ये लिखो चाहे तो ये लिखो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर एक्चुअल में कौन था, ये 1/3 था। तो 1/3 में P का काम 1 कर रहा है और Q का काम 3 कर रहा है, तो हैं दोनों के दोनों इंटीजर्स भी। इसका मतलब ये हुआ कि 0.337 जो नंबर है वो आपका एक्चुअल में 1/3 है। तो 1/3 तो आपका रेशनल होता है ना, 1/3 तो आपका रेशनल होता है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी हैं, वो नंबर जो होते हैं आपके रेशनल होते हैं। चलिए भैया, ये आपको समझ में आ गया है। तो अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, कल मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में बात करूंगा कि स्क्वायर रूट वाले नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। आपका होमवर्क में जो आपने पार्ट करके दिखाने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, वो आप देखिए, मुझे बताइए कि इनमें से नंबर रेशनल कौन कौन सा है। क्या ये नंबर 0.3403400034 और सो ऑन, ये नंबर जो आपका रेशनल है कि नहीं। सेकंड पार्ट में 0.31031003100031 ये नंबर जो आपका रेशनल है कि नहीं। थर्ड पार्ट में 0.4241 ले लेते हैं, 71 लेते हैं, 0.7107100071 ये नंबर आप ये नंबर आपका क्या है, रेशनल है कि नहीं। -5 ये वाला नंबर आपका रेशनल है कि नहीं। और फिफ्थ पार्ट में जो आपने करना है वो आपका नंबर है 0.163163163 सो ऑन, ये जो नंबर है आपका रेशनल है कि नहीं। बस आपको ये आप करके लाना है। कल हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट वाले नंबर को हम देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ये नंबर रेशनल है कि नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और दूसरी बात ये कि आप शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों तक पहुंचे और उन बच्चों तक पहुंचे जिनका बेस बहुत ज्यादा वीक है। मैंने पार्ट 1 इसका करवा दिया था आपको, आज मैंने पार्ट 2 करवाना था। ये आपका बेसिक मैथ का पार्ट 1 में आपको पहले करवा चुका हूं, तो आज आपका पार्ट 2 है। बेसिकली बेसिक मैथ का पार्ट 2 है। जो बच्चे भी जेएनवी में जेएनवी के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। मैं और भी बेसिक चीजें करवाऊंगा जो उनके सिलेबस में है। दूसरी बात, जो आर्मी में बच्चे या फिर सीआरपीएफ में बच्चे जो 10th क्लास में पास हो जाते हैं लेकिन उसके बाद जब आर्मी में देते हैं रेस तो वो मेंस से निकाल लेते हैं, ग्राउंड आसानी से निकाल लेते हैं, प्रॉब्लम उनको रिटर्न में आती है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि जेएनवी के बच्चों में जो बात कर रहा हूँ, शेप्स में हर कोई बच्चा नंबर 40 मार्क्स की शेप्स होती है वो तो आसानी से ले जाता है। इंग्लिश में भी बच्चा आसानी से नंबर ले जाता है, ये 60 मार्क्स की होती है। तो प्रॉब्लम देखिए, कंपटीशन हमेशा जेएनवीएसटी वालों का रहता है, 6th वालों का हमेशा रहता है आपका मैथ्स के ऊपर। मैथ्स ही डिसाइड करेगा कि आपकी जेएनवी में सिलेक्शन होगी कि नहीं। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने। दूसरी बात, ये जो बच्चे 10th क्लास में या 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनको इन चीजों के बारे में पता नहीं है, उनको मैं तभी ये बेसिक करवा रहा हूँ ताकि उनका ये अच्छे तरीके से हो जाए और उनको क्लास में बैठने में प्रॉब्लम ना हो। जिनको मैथ्स से डर लगता है, आजकल नेट में और सीसेट वगैरह, मतलब आपको पता ही ना केएस में सीसेट कंपलसरी है, वो तो आपको करना ही होता है। वो आप क्वालिफाई करोगे तो ही आप एग्जाम आगे मतलब क्वालिफाई कर पाओगे, आपका होगा। तो उससे पहले आप ज्यादा देर हो जाए तो आप इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।